अध्याय 20 छुटकारा। संपादक अंसर। यहाँ आपकी भूल होती है। मेरे मन में तीसरे पक्ष का कोई ख्याल नहीं है। सबके विचार एक से नहीं रहते। मॉडरेटो में भी सब एक ही विचार के हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसे लोगों की सेवा ही करनी है उसके लिए पक्ष कैसा। मैं तो मॉडरेटों की सेवा करूंगा और एक्सट्रीमिस्टों की भी करूंगा। जहां उनके विचार से मेरी राय अलग पड़ेगी वहां मैं उन्हें नम्रता से बताऊंगा और अपना काम करता चलूंगा। पाठक क्वेश्चन। अगर आप दोनों से कहना चाहे तो क्या कहेंगे। संपादक आंसर। एक्सट्रीमिस्टों से मैं कहूँगा कि आपका हेतु हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य हासिल करने का है। स्वराज्य आपकी कोशिश से मिलने वाला नहीं है। स्वराज्य तो सबको अपने लिए पाना चाहिए और सबको उसे अपना बनाना चाहिए। दूसरे लोग जो स्वराज्य दिला दे वह स्वराज्य नहीं है बल्कि पर राज्य है। इसलिए सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाला कि आपने स्वराज्य पा लिया। ऐसा अगर आप मानते हो तो वह ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज्य तो जो मैंने पहले बताया वही होना चाहिए। उसे आप गोला बारूद से कभी नहीं पाएंगे। गोला बारूद हिंदुस्तान को सधेगा नहीं। इसलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिए। मन में ऐसा शक भी पैदा न होने दीजिए कि स्वराज्य पाने के लिए हमें गोला बारूद की ज़रूरत है। मॉडरेटों से मैं कहूँगा कि हम खाली अजीजी करना चाहें यह तो हमारी हीनता होगी। उसमें हम अपना हल्कापन कबूल करते हैं। अंग्रेज़ों से संबंध रखना हमारे लिए ज़रूरी है ऐसा कहना हमारे लिए ईश्वर के चोर बनने जैसा हो जाता है। हमें ईश्वर के सिवा और किसी की ज़रूरत है ऐसा कहना ठीक नहीं है। और साधारण विचार करने से भी हमें लगेगा कि अंग्रेज़ों के बिना आज तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। ऐसा कहना अंग्रेज़ों को अभिमानी बनाने जैसा होगा। अंग्रेज़ बोरिया बिस्तर बांधकर अगर यहाँ से चले जाएं तो हिंदुस्तान अनाथ हो जाएगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर वे गए तो संभव है कि जो लोग उनके दबाव से चुप रहे होंगे वह लड़ेंगे। फोड़े को दबाकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है उसे तो फूटना ही चाहिए। इसलिए अगर हमारे भाग में आपस में लड़ना ही लिखा होगा तो हम लड़ मरेंगे। उसमें कमज़ोर को बचाने के बहाने किसी दूसरे को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से तो हमारा सत्यानाश हुआ है। इस तरह कमज़ोर को बचाना उसे और भी कमज़ोर बनाने जैसा है। मॉडरेटों को इस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इसके बिना स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता। मैं उन्हें एक अंग्रेज पादरी के शब्दों की याद दिलाऊंगा। स्वराज्य में अंधाधुंधी बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन पर राज्य की व्यवस्था हमारी कंगाली को बताती है। सिर्फ उस पादरी के स्वराज्य का और हिंदुस्तान के स्वराज्य का अर्थ अलग है। हम किसी का भी जुल्म या दबाव नहीं चाहते चाहे वे गोरा हो
या हिंदुस्तानी हो, हम सबको तैरना सीखना और सिखाना है। अगर ऐसा हो तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिल सकेंगे। दोनों को मिलना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का डर रखने की या अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। पाठक क्वेश्चन: इतना तो आप दोनों पक्ष से कहेंगे, परंतु अंग्रेजों से क्या कहेंगे? संपादक आंसर: उनसे मैं विनय से कहूँगा कि आप हमारे राजा जरूर हैं। आप अपनी तलवार से हमारे राजा हैं या हमारी इच्छा से, इस सवाल की चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं। आप हमारे देश में रहे, इसका भी मुझे देश नहीं, लेकिन राजा होते हुए भी आपको हमारे यहाँ नौकर बनकर रहना होगा। आपका कहा हमें नहीं, बल्कि हमारा कहा आपको करना होगा। आज तक आप इस देश से जो धन ले गए वह भले आपने हजम कर लिया, लेकिन अब आगे आपका ऐसा करना हमें पसंद नहीं होगा। आप हिंदुस्तान में सिपाहीगिरी करना चाहे तो रह सकते हैं। हमारे साथ व्यापार करने का लालच आपको छोड़ना होगा। जिस सभ्यता की आप हिमायत करते हैं उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। आपकी सभ्यता को हम आपकी सभ्यता से कहीं ज़्यादा अपनी सभ्यता को ऊंची समझते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो उसमें आपका लाभ ही है, लेकिन ऐसा ना लगे तो भी आपको आपकी कहावत के मुताबिक हमारे देश में हिंदुस्तानी होकर रहना होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म को बाधा पहुँचे। राजकर्ता होने के नाते आपका फर्ज है कि हिंदुओं की भावना का आदर करने के लिए आप गाय का मांस खाना छोड़ दें। हम दब गए थे इसलिए बोल नहीं सके, लेकिन आप ऐसा न समझें कि आपके इस बर्ताव से हमारी भावना को चोट नहीं पहुंची है। हम स्वार्थ या दूसरे भय से आज तक कह नहीं सके, लेकिन अब यह कहना हमारा फर्ज हो गया है। हम मानते हैं कि आपकी कायम की हुई सालाएं और अदालतें हमारे किसी काम की नहीं हैं। उसके बजाय हमारी पुरानी असली सालाएं और अदालतें ही हमें चाहिए। हिंदुस्तान की आम भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी है। वह आपको सीखनी होगी और हम तो आपके साथ अपनी भाषा में ही व्यवहार करेंगे। आप रेलवे और फौज के लिए बेशुमार रुपए खर्च करते हैं, यह हमसे देखा नहीं जाता। हमें उसकी ज़रूरत नहीं मालूम होती। रूस का डर आपको होगा, हमें नहीं है। रूसी आएंगे तब हम उनसे निपट लेंगे। आप होंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे निपट लेंगे। हमें विलायती या यूरोपी कपड़ा नहीं चाहिए। इस देश में पैदा होने वाली चीज़ों से ही हम अपना काम चला लेंगे। आपकी एक आँख मैनचेस्टर पर और दूसरी हम पर रहे, यह अब नहीं गुस्साएगा। आपका और हमारा स्वार्थ एक ही है। इस तरह आप बरतेंगे तभी हमारा साथ बना रह सकता है। आपसे यह हम सब बेअदबी से नहीं रह सकते। आपके पास हथियार बल है, भारी जहाजी सेना है। उसके खिलाफ वैसी ही ताकत से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन आपको अगर ऊपर कही हुई
बात मंजूर न हो तो आप हमें तलवार से काट सकते हैं, मर्जी में आए तो हमें तोप से उड़ा सकते हैं। हमें जो पसंद नहीं है वह अगर आप करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, और बगैर हमारी मदद के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। संभव है कि अपनी सत्ता के मद में हमारी इस बात को आप हंसी में उड़ा दे। आपका हंसना बेकार है, ऐसा आज शायद हम नहीं दिखा सके, लेकिन अगर हममें कुछ दम होगा तो आप देखेंगे कि आपका मत बेकार है और आपका हंसना विनाश काल की विपरीत बुद्धि की निशानी है। हम मानते हैं कि आप स्वभाव से धार्मिक राष्ट्र की प्रजा हैं। हम तो धर्म स्थान में ही घुसे बसे हुए हैं। आपका और हमारा कैसे साथ हुआ इसमें उतरना फिजूल है, लेकिन अपने इस संबंध का हम दोनों अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान में आने वाले जो अंग्रेज हैं वे अंग्रेज प्रजा के सच्चे नमूने नहीं हैं, और हम जो आधे अंग्रेज जैसे बन गए हैं वे भी सच्ची हिंदुस्तानी प्रजा के नमूने नहीं कहे जा सकते। अंग्रेज प्रजा को अगर आपकी करतूतों के बारे में सब मालूम हो जाए तो वह आपके कामों के खिलाफ हो जाए। हिंद की प्रजा ने तो आपके साथ संबंध थोड़ा ही रखा है। आप अपनी सभ्यता को जो दरअसल बिगाड़ करने वाली है छोड़कर अपने धर्म की छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी मांग ठीक है। इसी तरह आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। अगर उस ढंग से आप यहाँ रहेंगे तो आपसे हमें जो थोड़ा सीखना है वह हम सीखेंगे, और हमसे आपको जो बहुत सीखना है वह आप सीखेंगे। इस तरह हम एक दूसरे से लाभ उठाएंगे और सारी दुनिया को लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन यह तो तभी हो सकता है जब हमारे संबंध की जड़ धर्म क्षेत्र में जमे। पाठक क्वेश्चन: आप जिस अर्थ में यह शब्द काम में लेते हैं उसी अर्थ वाला राष्ट्र यानी कि लोग यूरोप की सभ्यता में रंगे हुए हैं जो स्वराज्य की आवाज़ उठा रहे हैं। संपादक आंसर: इस राष्ट्र से मैं कहूँगा कि जिस हिंदुस्तानी को स्वराज्य की सच्ची खुमारी यानी मस्ती चढ़ी होगी वही अंग्रेज़ों से ऊपर की बात कह सकेगा और उनके रोब से नहीं दबेगा। सच्ची मस्ती तो उसी को चढ़ सकती है जो ज्ञानपूर्वक समझबूझकर यह मानता हो कि हिंद की सभ्यता सबसे अच्छी है और यूरोप की सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। वैसी सभ्यताएं तो आज तक कई हो गई और मिट्टी में मिल गई, आगे भी कई होगी और मिट्टी में मिल जाएगी। सच्ची खुमारी उसी को हो सकती है जो आत्मबल अनुभव करके शरीर बल से नहीं दबेगा और निडर रहेगा तथा सपने में भी तोप बल का उपयोग करने की बात नहीं सोचेगा। सच्ची खुमारी उसी हिंदुस्तान को रहेगी जो आज की लाचार हालत से बहुत ऊब गया होगा और जिसने पहले से ही जहर का प्याला पी लिया होगा। ऐसा हिंदुस्तानी अगर एक ही होगा तो वह भी ऊपर की बात अंग्रेज़ों से कहेगा और अंग्रेज़ों को उसकी बात सुननी पड़ेगी।
ऊपर की मांग नहीं है, वह हिंदुस्तानियों के मन की दशा को बताती है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, वह तो हमें खुद लेना होगा। उसे लेने की हम में ताकत होनी चाहिए। यह ताकत उसी में होगी, एक जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग लाचारी से ही करेगा, दूसरा जो वकील होगा तो अपनी वकालत छोड़ देगा और खुद घर में चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा, तीसरा जो वकील होने के कारण अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ लोगों को समझाने और लोगों की आंखें खोलने में करेगा, चौथा जो वकील होकर वादी प्रतिवादी मुद्दाई और मुद्देले के झगड़े में नहीं पड़ेगा, अदालतों को छोड़ देगा और अपने अनुभव से दूसरों को अदालतें छोड़ने के लिए समझाएगा, पांचवा जो वकील होते हुए भी जैसे वकालत छोड़ेगा वैसे न्यायाधीशपन भी छोड़ेगा, छठा जो डॉक्टर होते हुए भी अपना पेशा छोड़ेगा और समझेगा कि लोगों की चमड़ी चोट के बजाय बेहतर है कि उनकी आत्मा को छुआ जाए और उसके बारे में शोध खोज करके उन्हें तंदुरुस्त बनाया जाए, सातवां जो डॉक्टर होने से समझेगा कि खुद चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन अंग्रेजों की वैधशालाओं फार्मेसियों में जीवों पर जो निर्दयता की जाती है वैसी निर्दयता से बनी हुई दवाओं से शरीर को चंगा करने की बजाय बेहतर है कि शरीर रोगी ही रहे। जो डॉक्टर होने पर भी खुद चरखा चलाएगा और जो लोग बीमार होंगे उन्हें उनकी बीमारी का सही कारण बताकर उसे दूर करने के लिए कहेगा, निकम्मी दवाएं देकर उन्हें गलत लाड़ नहीं लड़ाएगा। वह तो वही समझेगा कि निकम्मी दवाएं न लेने से बीमार की देह अगर गिर भी जाए तो उसे दुनिया अनाथ नहीं हो जाएगी और यही मानेगा कि उसने बीमार पर सच्ची दया की है। नौवां जो धनी होने पर भी धन की परवाह किए बिना अपने मन में होगा वही कहेगा और बड़े से बड़े सत्ताधीश की भी परवाह नहीं करेगा। दसवां जो धनी होने से अपना रुपया चरखे चालू करने में खर्चेगा और खुद सिर्फ स्वदेशी माल का इस्तेमाल करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगा। 11वां दूसरे हर हिंदुस्तानी की तरह जो यह समझेगा कि यह समय पश्चाताप का, प्रायश्चित का और शोक का है। 12वां जो दूसरे हर हिंदुस्तानी की तरह यह समझेगा कि अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार है, हमारे कसूर की वजह से हिंदुस्तान में आए, हमारे कसूर के कारण ही वे यहाँ रहते हैं और हमारा कसूर दूर होगा तब वे यहाँ से चले जाएंगे या बदल जाएंगे। 13वां दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह जो यह समझेगा कि मातम के वक्त मौज शौक नहीं हो सकते, जब तक हमें चैन नहीं है तब तक हमारा जेल में रहना या देश निकाला भोगना ही ठीक है। 14वां जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि लोगों को समझाने के बहाने जेल में न जाने की खबरदारी रखना निरा मोह है। 15वां जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि कहने से करने का असर अद्भुत होता है, हम निडर होकर जो मन में है वही कहेंगे और इस तरह कहने का जो नतीजा
आए उसे सहेंगे, तभी हम अपने कहने का असर दूसरों पर डाल सकेंगे। 16वां, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि हम दुख सहन करके ही बंधन यानी गुलामी से छूट सकेंगे। 17वां, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि अंग्रेजों की सभ्यता को बढ़ावा देकर हमने जो पाप किया है उससे धो डालने के लिए अगर हमें मरने तक भी अंडमान में रहना पड़े तो वह कुछ ज़्यादा नहीं होगा। 18वां, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि कोई भी राष्ट्र दुख सहन किए बिना ऊपर चढ़ नहीं सकता। लड़ाई के मैदान में भी दुख ही कसौटी होती है, न कि दूसरे को मारना। सत्याग्रह के बारे में भी ऐसा ही है। 19वां, जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि यह कहना कुछ न करने के लिए एक बहाना भर है कि जब सब लोग करेंगे तब हम भी करेंगे, हमें ठीक लगता है इसलिए हम करें, जब दूसरों को ठीक लगेगा तब वे करेंगे, यही करने का सच्चा रास्ता है। अगर मैं स्वादिष्ट भोजन देखता हूँ तो उसे खाने के लिए दूसरे की राह नहीं देखता। ऊपर कहे मुताबिक प्रयत्न करना दुख सहन यह स्वादिष्ट भोजन है, उबकर लाचारी से करना यह दुख सहना निरी बेगार है। पाठक क्वेश्चन, सब ऐसा कब करेंगे और कब उसका अंत आएगा? संपादक आंसर, आप फिर भूलते हैं, सबकी न तो मुझे परवाह है न आपको होनी चाहिए। आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूँगा। यह स्वार्थ वचन माना जाता है, लेकिन यह परमार्थ वचन भी है। मैं अपना उजालूंगा, अपना भला करूँगा, तभी दूसरे का भला कर सकूँगा। अपना कर्तव्य मैं कर लूँगा, इसी में काम की सारी सिद्धियाँ समाई हुई है। आपको विदा करने से पहले फिर एक बार मैं यह दोहराने की इजाज़त चाहता हूँ कि अपने मन का राज्य स्वराज्य है और उसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल है, और उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत है। और हम जो अपना करना चाहते हैं वह अंग्रेजों के लिए हमारे मन में द्वेष है, इसलिए या उन्हें सजा देने के लिए नहीं करे, बल्कि इसलिए करे कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मतलब यह कि अंग्रेज अगर नमक महसूल रद्द कर दे, लिया हुआ धन वापस कर दे, सब हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे दे और अंग्रेजी लश्कर हटा ले, तो हम उनकी मिलों का कपड़ा पहनेंगे या अंग्रेजी भाषा काम में लाएंगे या उनकी हुनर कला का उपयोग करेंगे, सो बात बिल्कुल नहीं है। हमें सही समझना चाहिए कि वह सब दरअसल नहीं करने जैसा है, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। मैंने जो कुछ कहा है वह अंग्रेजों के लिए द्वेष होने के कारण नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता के लिए द्वेष होने के कारण कहा है। मुझे लगता है कि हमने स्वराज्य का नाम तो लिया, लेकिन उसका स्वरूप हम नहीं समझ सकते हैं। मैंने उसे ऐसा समझा है,
वैसा यहाँ बताने की कोशिश की है। मेरा मन गवाही देता है कि ऐसा स्वराज्य पाने के लिए मेरा यह शरीर समर्पित है।